नमस्कार। द इंडियन थॉट एंड एक्शन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं भोगेंद्र पाठक। आज चर्चा करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, बाबा बागेश्वर सरकार के पुजारी पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, कि वो किस धरातल पर खड़े हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, कितनी सच्चाई है और उनका लक्ष्य क्या है, उनके पीछे लोग क्यों पड़े हुए हैं, आखिर बात है क्या, सच है क्या और क्या होना चाहिए बाबा बागेश्वर के बहाने। उसके पहले विशद चर्चा के पहले आपसे एक सादर निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, आलोचना करें, समालोचना करें। आपसे आग्रह जरूर करें, सब्सक्राइब, शेयर। तो कहते हैं धर्मो नित्यः सुख दुखे त्वनित्ये, अर्थात सुख दुख, हार जीत, तर्क कुतर्क, सफलता और असफलता, ख्याति कुख्याति, चमत्कार, ये सब अटाऊ बटाऊ हैं। तो टिकाऊ क्या है? टिकाऊ है धर्म। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसी टिकाऊ धरातल को पकड़ लिया है, सनातन धर्म को। तो क्या टिकाऊ सिर्फ सनातन धर्म है? हाँ। क्यों? क्योंकि ये सभी संप्रदायों, धर्मों की, तथाकथित धर्मों की जननी है, उसका जनक है। ये सुधारात्मक है। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म सुधारात्मक है। विज्ञान से इसका वैर नहीं है, ज्ञान को प्राथमिकता देने वाला धर्म है। किसी भी संप्रदाय से इसका द्वेष नहीं है, चिरंतन है। हमेशा ज्ञान, विज्ञान और सत्य की ओर झुके रहना और जहां जरूरत हुई वहां सुधार करने की मान्यता रखता है सनातन धर्म। अब सवाल उठता है कि सनातन धर्म सभी धर्मों का मूल कैसे है? वस्तुतः अगर दुनिया के सभी धर्मों संप्रदायों की जड़ की तरफ जाएं तो दो धर्म दिखाई देते हैं, एक सनातन धर्म और दूसरा यहूदी धर्म। सनातन धर्म से बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म की उत्पत्ति हुई और यहूदी धर्म से ही ईसाई और इस्लाम की उत्पत्ति हुई। और बड़ी बात इसमें यह है कि स्वयं यहूदी धर्म की उत्पत्ति सनातन धर्म से हुई, ऐसा लगता है शास्त्रों को पढ़ने से, इतिहास को देखने से। कैसे? यहूदियों के सबसे पुराने पैगंबर हैं अब्राहम यानी अब्राम ही उनको कहते हैं। तो श्री राम जो हिंदुओं के सनातन धर्म के आदि पुरुष हैं, आदि देवता हैं, जो इतिहास में भी हैं, धर्म में भी हैं, जिन्होंने रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की, त्रेता युग के देवता श्री राम। देखिए, हिंदी संस्कृत में हम आदर के लिए लगाते हैं श्री और हिब्रू में लगाते हैं अब। तो श्री राम हो गए अब, श्री यानी अब और राम दोनों में है, श्री राम यानी अब्राम। अब्राहम का मूल हिब्रू भाषा में अब्राम ही है। अब है कि ये अब्राम या अब्राहम और यहूदी धर्म और ये हिब्रू भाषा, इनका क्या सनातन धर्म और भारत से लेना देना है? तो हिब्रू भाषा यहूदियों की भाषा, अरम बोल की मुख्य भाषाओं की जननी कह लें, हिब्रू भाषा है। और इस भाषा की, हिब्रू भाषा की जननी कौन है? तमिल भाषा। कैसे? देखिए, विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु के शिष्य और इतिहासकार कैलियरक्स के लेखों से पता चलता है कि यहूदी लोग पहले तमिल भाषा बोलते थे। कैसे? ऐसे कि तमिल भाषा में ग्रीक शब्दों के मिलने से ही हिब्रू भाषा का ये रूप आया। रूप तो धीरे धीरे और बदला, लेकिन प्रारंभिक रूप तमिल भाषा और ग्रीक भाषा के मिलने से हिब्रू भाषा की उत्पत्ति हुई। अब सवाल उठता है कि तमिल और ग्रीक भाषा का मेल कैसे हुआ? तो ऐसे हुआ
कि हिब्रू भाषा की उत्पत्ति कहाँ हुई? पैलेस्टाइन में, जिसको फिलिस्तीन कहते हैं। और पैलेस्टाइन को किसने बसाया? पैलेस्टाइन से जो पैलेस्टाइन में जो यहूदी लोग थे वो मद्रास प्रांत के पालिताना ग्राम या नगर से गए थे। पालिताना कहाँ है? गुजरात में। तब ये गुजरात का पालिताना तमिलनाडु प्रदेश के अधीन था, वहाँ तमिल भाषा बोली जाती थी। मुंबई समाचार का अंक आप देखें 21 मार्च 1931 का, उसमें इस बात की चर्चा है कि पालिताना गांव तमिलनाडु प्रदेश के अधीन था। सुब्रमण्यम अय्यर के पुत्र प्रसिद्ध विद्वान और इतिहासकार रामास्वामी अय्यर लिखते हैं, पैलेस्टाइन को बसाया ही पालिताना ग्राम नगर के यहूदियों ने, लोगों ने। पालिताना का अपभ्रंश है पैलेस्टाइन। पालिताना गांव से गए और उसी का पालिताना नाम रखा होगा, लेकिन वो धीरे धीरे पैलेस्टाइन हो गया। पालिताना अभी भी गुजरात में है और वह जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसी पालिताना में कहते हैं कि हजरत ईसा भी आए थे, जहां उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षा भी ली थी। और 40 दिनों के उपवास की का जो स्रोत दिखता है, जिसकी चर्चा उन्होंने की है या परंपरा में है, उसका भी सूत्र शायद वही है। तीसरी बड़ी बात, यहूदियों का खतना का रिवाज भी दक्षिण भारत से ही गया है। दक्षिण भारत दक्षिणात्य का ही रूप है, वो स्वरूप है। कामसूत्र में वात्सायन मुनि लिखते हैं, दक्षिणात्यानाम लिंगस्य वैधनम बालस्य। खंड 15 के अध्याय 2 का 15वां सूत्र है या श्लोक है ना। दक्षिणात्यानाम लिंगस्य वैधनम बालस्य। और देखें इन तमाम चीज़ों को कि यहूदी भारत से गए, गुजरात के पालिताना ग्राम से गए, जो हिब्रू भाषा बनी यहूदियों की मूल भाषा, वो तमिल भाषा और ग्रीक भाषा के मिलने से बनी। पैलेस्टाइन पालिताना का ही अपभ्रंश है। और जब भारत से गए तो भारत का सनातन धर्म वहाँ पहुँचा और फिर एक नया रूप वहाँ लिया, यहूदी धर्म। फिर उससे और भी बहुत सारे संप्रदाय या जो भी निकले, स्थितियाँ आप जानते ही हैं, सब चर्चा में है ही। तो भारतीय चिंतन क्या कहता है? भारतीय चिंतन कहता है सनातन धर्म तथा कथित सभी धर्मों का, संप्रदायों का मूल है। श्री राम ही अबराम है। अबराम यानी अब्राहम, अब्राम का अपभ्रंश अब्राहम। सभी धर्मों की उत्पत्ति का केंद्र भारत है। सनातन धर्म आत्मा है जो परमात्मा के विज्ञान से जुड़ा हुआ है। बाकी संप्रदाय ऐसी मान्यता है और ऐसा लगता है कि बुद्धि, अहंकार और अज्ञान की देन है। संपूर्णता में नहीं देखने की वजह से बहुत सारी नई सोच आ जाती है, नए विचार आ जाते हैं। सनातन संस्कृति की, सनातन धर्म की सबसे बड़ी बात यह है कि ये संपूर्णता में देखने की कोशिश करता है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति तो एक अभिव्यक्ति है इस ब्रह्मांड का, और पूरे ब्रह्मांड को, केवल व्यक्ति को नहीं देखते। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस बात की जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो कण कण में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। ये सोच, संपूर्णता की सोच जो सनातन संस्कृति, सनातन धर्म में है, ये इसको विज्ञान में करती है। अब देखें, सनातन धर्म का किसी धर्म से बैर क्यों नहीं है? इसलिए कि बाकी सब की जड़ तो यही है। सनातन नष्ट होगा तो विश्व मानवता विनष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई अपना नहीं। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, वो पराया है, ये छोटी बुद्धि के लोग सोचते हैं, छोटी सोच के संप्रदाय के लोग सोचते हैं। जो बड़ा संप्रदाय होता है, विराट हृदय का होता है कोई भी धर्म, तो वो पूरी दुनिया को, सबको आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सपंडितः,
जो अपनी आत्मा की तरह दूसरों को भी समझे, वही कौन है? वही पंडित है। और देखिए, यहाँ तो सनातन संस्कृति में श्री राम है। श्री राम कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के शब्द हैं, साकेत में उन्होंने लिखा, उनके राम कहते हैं, संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। यानी धरती को स्वर्ग बनाने के लिए भगवान को भी काम करना पड़ता है। बिना काम की, बिना कर्म के कुछ नहीं होता। बिना सोच के किया गया कर्म सिर्फ श्रम ही होता है। बिना लोगों की भलाई के, अपनी भलाई के, विश्व को एक कदम आगे करने के जो भी काम किया जाता है वो काम नहीं है, वो कर्म नहीं है, वो सिर्फ श्रम है। सनातन संस्कृति कहती है कि आप ऐसा करें, ऐसे जिएं कि दूसरों का जीवन भी बेहतर हो जाए और अच्छा हो जाए। यही बात कह रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम सरकार के पुजारी, महंत, पीठाधीश्वर, आप जो भी कहें, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। उन पर उंगलियां उठे, कोई बात नहीं, जवाब वो दे रहे हैं, जवाब वक्त भी देगा, सच और सामने आएगा। लेकिन सनातन धर्म को जो हाथ लगाएगा वो बेहाथ हो जाएगा। कैसे? क्योंकि सनातन धर्म ज्ञान की धरातल पर टिका हुआ है, ध्यान की धरातल पर, विज्ञान की धरातल पर, विकास की धरातल पर, इतिहास की धरातल पर टिका हुआ है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि तुम मेरा साथ दो, मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। दरअसल ये कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, धर्म एकीकरण की आवश्यकता है। और एकीकरण कहाँ होगा? मूल में होगा, जड़ में होगा, जिसमें विराट, जो बड़ा है, जो विराट है, जो चिरंतन है, उसमें ही एकीकरण हो सकता है, और वो है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म जाति में विश्वास नहीं करता, सृष्टि में विश्वास करता है कि सृष्टि से में का जो लक्ष्य है वो कैसे पूरा हो। भारत हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है विश्व का भारत होना, माने विश्व का प्रकाशमय होना, ज्ञान का प्रकाश, विकास का प्रकाश। केवल भौतिक सुविधाओं से या भौतिक आविष्कार कर लेने से जीवन सुखमय नहीं होता। जब तक हम आत्मा को भी, भौतिकी के साथ आत्मिकी को भी बलवान, मजबूत, लोकोपयोगी करने की आवश्यकता है, यही कह रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और आप सबसे आग्रह, ऐसे विषय हम और भी लाएंगे। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। आलोचना समालोचना भी करें। हमें प्रतीक्षा रहेगी आपके कमेंट्स की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।